गायनेकोलॉजी का पहला टॉपिक हमारा एबॉर्शन। तो एबॉर्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। एबॉर्शन इज़ द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस वेइंग 500 ग्राम और लेस व्हेन इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू WHO। स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ भ्रूण जिसका वेट 500 ग्राम या उससे कम हो का माँ के शरीर यानी यूट्रस से स्वतः बाहर आ जाना ही गर्भपात कहलाता है। अकॉर्डिंग टू WHO ये डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में है, उसकी हिंदी मीनिंग मैं तो हम डिस्कस करते हैं एबॉर्शन के टाइप्स के बारे में। तो एबॉर्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो एबॉर्शन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है ऐसा एबॉर्शन जो अपने आप हो जाए, हमें उसे प्रेरित करके ना करवाना पड़े। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब होता है कि ऐसा एबॉर्शन जिसे हमें प्रेरित करके करवाना पड़े। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं और जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम मिसकैरेज भी कहते हैं, यानी गर्भपात जो कि अपने आप होता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक बार होने वाला एबॉर्शन, और रिकरेंट का मतलब होता है जब एबॉर्शन बार बार अपने आप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन। वैसे ही इंड्यूस्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल एबॉर्शन मतलब जो कानूनी रूप से करवाया जाए, और इलीगल मतलब जो अवैध हो। इलीगल एबॉर्शन एक ऐसा एबॉर्शन होता है जब पेरेंट्स अवैध रूप से अबॉर्शन को करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेरेंट्स हों और उन्हें लड़की की डिमांड ना हो, और जब मदर ने प्रेगनेंसी कंसीव किया हो और सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह करवाया हो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, तो उन्हें पता चली हो कि उनके गर्भ में लड़की है, तो वो उस लड़की को हटवाने के लिए वो क्या करते हैं, इलीगल तरीके से अबॉर्शन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो लड़के की डिमांड होती है। तो हम डिस्कस करते हैं एबॉर्शन के टाइप्स के बारे में। तो एबॉर्शन के कितने टाइप्स होते हैं? तो एबॉर्शन के मेनली टू टाइप्स होते हैं, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है ऐसा एबॉर्शन जो अपने आप हो जाए, हमें उसे प्रेरित करके ना करवाना पड़े। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब होता है कि ऐसा एबॉर्शन जिसे हमें प्रेरित करके करवाना पड़े। उसके बाद जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं और जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है उसके भी दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को हम मिसकैरेज भी कहते हैं, यानी गर्भपात जो कि अपने आप होता है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है एक बार होने वाला एबॉर्शन, और रिकरेंट का मतलब होता है जब एबॉर्शन बार बार अपने आप हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन। वैसे ही इंड्यूस्ड के भी दो टाइप्स होते हैं, लीगल और इलीगल। लीगल एबॉर्शन मतलब जो कानूनी रूप से करवाया जाए, और इलीगल मतलब जो अवैध हो। जैसे कि किसी पेरेंट्स को, कोई ऐसे पेरेंट्स हो जिनको लड़की की नीड ना हो, उन्हें लड़का ही चाहिए और वो ज़बरदस्ती ले जाके क्या करें, एबॉर्शन करवा दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इलीगल एबॉर्शन। फिर जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है इसके दो टाइप्स थे, आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड और रिकरेंट एबॉर्शन के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसमें पहला है थ्रेटनेड अबॉर्शन, दूसरा है इनइविटेबल अबॉर्शन, तीसरा है कंप्लीट अबॉर्शन, चौथा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, पांचवा है मिस्ड अबॉर्शन, और छठा है सेप्टिक अबॉर्शन। अब थ्रेटनेड अबॉर्शन क्या होता है? तो जो थ्रेटनेड अबॉर्शन होता है इसमें, इस एबॉर्शन का मतलब है कि इसमें मदर की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं होती है कि हम प्रेगनेंसी को जारी ना रख सकें। थ्रू द ट्रीटमेंट, उपचार के द्वारा, मेडिकेशंस वगैरह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को जारी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा एबॉर्शन है वो इनइविटेबल अबॉर्शन है। तो इनइविटेबल अबॉर्शन क्या होता है? इनइविटेबल अबॉर्शन एक ऐसा अबॉर्शन होता है जिसमें मदर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इसमें हम प्रेगनेंसी को मेडिकेशन के थ्रू कंटिन्यू या ट्रीटमेंट के द्वारा कंटिन्यू रख नहीं सकते हैं। फिर है इनइविटेबल अबॉर्शन के बाद थर्ड जो हमारा है वो कंप्लीट अबॉर्शन, यानी एक प्रकार का एक ऐसा गर्भपात होता है जिसमें जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट होते हैं, फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अपने आप ही अबॉर्ट हो जाते हैं। फिर जो हमारा चौथा अबॉर्शन है वो है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो मतलब ये एक प्रकार का ऐसा गर्भपात होता है जिसमें जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो उसके कुछ पार्ट, जैसे फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन है, इनके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, वो यूट्रस में ही रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है कि जो बेबी होता है वो
मदर की यूट्रस में ही उस बेबी की डेथ हो जाती है, बट मदर को पता नहीं होता है, उसको हम मिस्ड एबॉर्शन या साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। फिर हमारा आता है सेप्टिक एबॉर्शन। तो अगर इनमें से कोई भी एबॉर्शन होता है और उसकी वजह से किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके द्वारा होने वाले एबॉर्शन को हम सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं।